हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रिंस त्यागी एलटी स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो सेशन है मैं लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल में किस तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल का आप सभी लोगों को जानकारी होगी, इस बार इसका पैटर्न चेंज हुआ है और वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं। 20,000 वैकेंसी हैं, जिसमें भी उन्होंने अभी एक नया नोटिफिकेशन दिया है जिसमें बताया है कि ये भी टेंटेटिव है, मतलब ये भी बढ़ेंगी, इस तरीके का उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला है। तो आप सभी लोगों के पास एक बहुत अच्छा खासा चांस है इस बार नौकरी लेने का, वो भी एक अधिकारी पोस्ट की। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जिस समय आप पेपर में बैठे हों तब आप किस तरीके से पेपर के चारों सेक्शंस को अटेम्प्ट करें, कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें, कौन से को बाद में करें, और पहले करें तो क्यों करें और क्यों करना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। तो देखिए, क्या करना है, 3-4 चीज़ें जो मेन मेन हैं उन पर हमें अमल करना है। उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें अपने टेस्ट को ध्यान देना है। देखो, पहली चीज़ ये होती है कि जो एग्ज़ाम में टेस्ट होता है उस टेस्ट में और जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं उस टेस्ट में बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मतलब जिस तरीके से हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी तरीके से हमें प्रयास रखना चाहिए कि उसी तरीके से वो टेस्ट हम एग्ज़ाम में करें। क्योंकि एक हमारी हैबिट बन जाती है, एक हैबिचुअल एक्शन हो जाता है मॉक टेस्ट देकर, और उसके आधार पर ही हमें अगर एग्ज़ाम में देंगे तब हमें फ़ायदा मिलेगा डेफिनेटली। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो देखिए, क्या करना है हमें। सबसे पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉक टेस्ट उसी प्रकार से दें जिस तरीके से हमें एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं वो इस तरीके से चूज करने हैं कि सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट को सोल्व करें जो इजी है और जिसमें कम समय लगता है। आप सभी जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में, प्री के लिए बता रहा हूँ फिलहाल, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले जीएस, दूसरे नंबर पर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, और फिर मैथमेटिक्स। अब देखिए, इसमें क्या करना है, इसे हमें इस तरीके से सोल्व करना है जिससे कि सबसे कम समय लेने वाली कौन सी चीज़ है। तो आप सभी जानते हैं जीएस। क्यों? क्योंकि जीएस में आप लोगों का कन्फर्म एक आंसर होता है कि या तो वो सही होगा या गलत होगा। अगर आता है तब उसे टिक लगाएं और नहीं आता है तो उसे टिक ना लगाएं। केवल इतना कार्य करना होता है हमें किसमें, जीएस के सेक्शन में। तो सबसे पहले प्रीफर्ड यही है कि सबसे पहला पोर्शन हम जीएस को दें। उसके बाद दोनों रीजनिंग और मैथ जो हो जाते हैं, दोनों के दोनों कैलकुलेटिव सेक्शन हैं। तो सेकंड नंबर पे हमें क्या करना चाहिए, सेकंड नंबर पे हमें करना चाहिए इंग्लिश। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे मान लीजिए PQRS हुए या क्लोज टेस्ट वगैरह हुए, तो इन चीज़ों में तो टाइम लगता है। बाकी सिनोनिम एंटोनियम हुए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब वाला पूरा पोर्शन हुआ, इसके साथ एरर डिटेक्शन हुआ, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी से क्लिक कर जाती हैं माइंड के अंदर कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा या कौन सा नहीं होगा। तो इसलिए दूसरे नंबर पर करना चाहिए इंग्लिश को। और सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वेश्चन सारे नहीं करने हैं, क्वेश्चन वे करने हैं जो बिल्कुल 100% हम श्योर हैं पहली बार में वही करने हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट को एक बार में पूरा अटेम्प्ट नहीं किया जाता। एक बार में जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए। इसलिए पहली बार में केवल वही करें जो हम 100% जिसमें श्योर हैं। तो इंग्लिश